नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का शुरू करते हैं। और indeed, गुरु जी is ocean of love, beautiful deep ocean of love। तभी तो कहते हैं ना, तो प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने चले जाएंगे जहां से हम, घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंखें धुंधली जाना है सागर पार, तू ही इसे समझा राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। गुरु जी इज ओशन ऑफ लव। सो गुरु जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। Yesterday we were reading, keys to positive thinking। जो पहला हमने पढ़ा था, have full and complete faith in God। विश्वास, असीम faith, असीम विश्वास, वो बहुत जरूरी है। और ये सोचते हुए कि जो भी ईश्वर हमारे लिए करते हैं वो सदैव अच्छा ही करते हैं। वो चाहे वो हमारे मन का ना भी हो, पर परमात्मा गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए करते हैं, उसकी प्रगति के लिए करते हैं। और वो चाहे अब हमें नजर ना आ रहा हो, पर when we go back to the spirit world तो हमें पता लगता है जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि ईश्वर हमेशा मंगल ही करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था, accept your karma, test and training, do not resist these। तो वो ही है, एक्सेप्ट करना पड़ता है अपना कर्म भी, जो टेस्ट आते हैं, और ट्रेनिंग, उसको हमें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें इवॉल्वमेंट के लिए ही आती हैं, हमारे विकास के लिए ही आती हैं। फिर हमने पढ़ा था, प्रे, आस्क गॉड फॉर स्ट्रेंथ। ईश्वर से ही तो शक्ति मांगनी है ना, जो मांगने वाली चीजें हैं यही है, सीम विश्वास, प्यार, शक्ति। And the strength that you need to be positive in a situation can come only from from prayer, and is given to you only if you ask। तो जो शक्ति है ना कि हम उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहें, वो प्रार्थनाओं से ही आती हैं, और आप ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिलेगा, क्योंकि पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती है हमारे इर्द गिर्द प्रेयर से। उसके बाद पढ़ते हैं नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड, यूज इट व्हेन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड को सदैव जगाए रखना है, अच्छे कर्मों से, बातचीत से, प्रार्थनाओं से, विश्वास से, ये सब चीजें काम आती हैं। फिर हमने पढ़ा कि व्यू प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, वो हमारी विकास को रोकने नहीं आती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि हम आगे बढ़े, इवॉल्वमेंट हो और हम ग्रो करें। ये तो हमें अच्छी तरह समझ आ गया है। टेस्ट, ट्रेनिंग, कर्मा, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ट्रायल्स, सब हमें अच्छी तरह से उन्होंने पिछले चैप्टर्स में अच्छी तरह से समझा दिया है कि जिनको उस तरह से मुश्किलें नहीं आती हैं तो प्रोबेबली वो अपने टेस्ट वो क्लियर ही नहीं करना चाहते हैं, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई ना कोई तो जन्म फिर आएगा ना ऐसे, जब ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हम किसी चीज से भी भाग नहीं सकते। फिर हमने पढ़ा था एक्सरसाइज, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे वो आप योगा कीजिए, कुछ भी, डांस, स्विमिंग, एनी स्पोर्ट, फॉर दैट मैटर, इट कीप्स यू गोइंग, इट कीप्स यू मेंटली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, इट कीप्स यू एजाइल। तो कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। एज इट इज, आज के युग में बहुत लोगों सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुका है, उसको छोड़ना है और एक्टिव होना है। जितने कार्य हम कर सकते हैं अपने शरीर की सहायता से, हमें पूरे उपयोग में लाने चाहिए, क्योंकि यही है, इससे हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सब चीजें हेल्दी रहती हैं। फिर जो हम आज पढ़ेंगे, दैट इज सरेंडर टू गॉड। जो गुरु जी ने भी कहा, फेथ की हुंदा तिरते कर ला, इत्ते कर ला, उत्ते कर ला, सब तो बड़ी चीज हुंदी है सरेंडर। सरेंडर उनको मुश्किल लगता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे मन का तो कुछ होगा ही नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही नहीं, तो कैसे सरेंडर करते हैं? हम तो वही चाहते हैं ना, भगवान हमें वो दे जो हम चाहते हैं। बट सरेंडर में कोई मांग नहीं होती है। सरेंडर में आप अपना हर कर्म अपनी अच्छी क्षमता के साथ करते हैं, रिवॉर्ड की इच्छा नहीं करते हैं। फिर आप सब परमात्मा पे छोड़ देते हैं, जो सारी सृष्टि चला रहा है तो वो आपको भी तो चलाएगा ना। नंबर 7, सरेंडर टू गॉड। कहते हैं टू सरेंडर मीन्स टू फॉलो द गॉडली गुड पाथ
to do everything in your capacity and then to let God take care of the outcome. तो सरेंडर आत्मसमर्पण का क्या मतलब है कि आप अपने भगवान के उस नेक रास्ते पर, अच्छे सच्चे सुचे रास्ते पर चलते जाएं। जितनी भी आप में क्षमता है, काबिल, आप उस चीज को करने के काबिल हैं, आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ कीजिए, पूरी एबिलिटी के साथ कीजिए, और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो वही है ना, लेट गॉड टेक केयर ऑफ द आउटकम। हर चीज का हम नहीं देख सकते हैं, जो हमारे हिस्से का वो है कर्म, अच्छी तरह से करना है, जितनी उसकी हिम्मत भी ईश्वर देते हैं। जानबूझ के कोई गलत कार्य ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, पाप ऐसे ना करें। तो वही है सरेंडर टू गॉड, मीन्स जो भी है, टू डू एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी। जो आपके बस है, बस का है, वो तो करे ना। तभी तो गुरुजी ने कहा अच्छे इंसान बनो। तो क्या अच्छा इंसान बनना हमारे बस का नहीं? वो हमारे बस का ही अच्छा इंसान बनना। अरे अच्छा इंसान ही बन जाओ, वो ही बहुत है, और वो ही सबसे बड़ी चीज है। बाकी सब चीजें उन पर छोड़ दो। फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, डू थिंग्स दैट यू लाइक, बी ऑक्यूपाइड। जो चीजें आपको पसंद है, जिससे आपका मन बहलता है, जिसमें आपको पॉजिटिविटी आती है, वो चीजें जरूर करना चाहिए। और बी ऑक्यूपाइड, अपने आप को बिजी रखिए। If you're busy, that's also a blessing from God, because God has kept you occupied. तो शुक्राना करना चाहिए। आप किसी भी चीज में अपने आप को बिजी रख सकते हैं। Do things that you like, be occupied. They should be simple things that bring you peace of mind, such as reading, जो हम कर रहे हैं अभी, गुरुजी करवा रहे हैं, listening to music, अभी वो भी सुनवाया हमें, cooking, जो भी आप कुछ भी बनाते हैं, आप उसको लंगर प्रसाद की तरह ही बनाइए। Cooking, gardening, nature heals you. Swimming or whatever nourishes your heart and soul. That means अपने आप को occupy रखिए, because if you're occupied, your mind will not wander and you won't feel distracted. तो आप उस तरह से समय का उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। जो भी चीजें आपको पसंद है, चाहे कुछ पढ़ना, चाहे किसी म्यूजिक को सुनना, संगीत को सुनना, खाना बनाना, if you have that culinary skill, you can indulge in cooking, gardening. उस तरह से आप पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, उनको भी नरिशमेंट देते हैं। स्विमिंग और whatever nourishes your heart and soul, वो आपने देखना है कि किस चीज से आपको ज्यादा खुशी मिलती है। you know if you can indulge in creative writing, or you can do anything but which gives you happiness, not out of compulsion, which really makes you feel so happy and exhilarated. तो उसमें समय बिल्कुल व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इस चीजों से खुशी मिलती है और ये हमें पॉजिटिव रखते हैं। वही चीजें हमें बता रहे हैं ना, किन किन चीजों को करने से हम पॉजिटिव रहते हैं। नंबर 9, आगे बढ़ते हैं। लर्न टू को एग्जिस्ट। अरे मिलजुल के रहो। देखो कुदरत किस तरह से आपस में तालमेल बना के रहती है ना। Share your time and experiences with people you trust, and make sure you spend time with people who inspire you and who are positive influences. कहते हैं मिलजुल के रहो, तालमेल बना के रहो। Share your time and experiences with people you trust. देखिए अपना समय, समय कीमती है ना। समय हमें इसलिए थोड़ी ईश्वर ने दिया है कि फालतू की बातों में हम बिता दें। हमें उस समय का सदुपयोग लाना है, उस तरह से शेयर करना उन लोगों के साथ जिन पे हम विश्वास करते हैं और हमें कुछ उनसे सीखने को मिलता है, जो हमारी इंस्पिरेशन बनते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, ना कि डिस्करेज करते हैं। कई बार हमने देखा ना जिंदगी में, आप किसी के पास बैठ जाएंगे ना तो वो कुछ करेंगे ना तो आपको करने देंगे। उनकी बातें ही इतनी नेगेटिव होती हैं, अच्छाई में भी वो बुराई ढूंढ लेते हैं। ये भी एक कला है उनमें। तो क्या होता है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज already life is going so fast. We're living in the world which is moving so fast. तो हर तरफ स्ट्रेस भी है ना। तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों से मिलें जो हमें हील करें, अच्छी अच्छी बातें करें, हमारा दिल बहलाएं और इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। बिकॉज ऐसे लोगों से बैठने से हमारी ऊर्जा और बढ़ती है एंड वी फील सो पॉजिटिव। For instance, if you're in a gloomy mood and suddenly you go and meet a person who makes you smile, then you feel so happy. तो आप वही ऊर्जा लेके आते हैं। आप क्या फील करते हैं? Wow, that person made my day. I was feeling so discouraged and I was so disappointed or whatever, but that person made my day. तो ऐसे लोगों से मिलके बहुत खुशी होती है।
तो हमें सोच विचार के, अब सोसाइटी है, हर तरह के लोग मिलते हैं, वही तो उन्होंने बार-बार बताया है ना कि तरीके से आप निकल जाएँ, बिकॉज़ फिर वो आप भी अपसेट होके आएँगे, आपकी डिस्टर्ब हो जाएगा वो सारी आपकी वाइब्रेशंस। सो प्रोटेक्टिव रहना है अपने पीस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, हेल्प समवन एल्स। अरे मदद कीजिए। हेल्पिंग इज अ नोबल जेस्चर। हेल्प समवन एल्स। समटाइम्स व्हेन यू आर इन पेन, दिस इज द बेस्ट थिंग you can do. A change of focus distracts you from your own pain and you also learn to be selfless. Help someone else. अरे किसी की मदद कीजिए। Sometimes you are in pain. This is the best thing you can do. जब आप दर्द में होते हैं ना, उस दर्द दर्द को आप उस तरह कम नहीं कर पाएँगे, पर क्या होता है जब आप किसी की मदद करते हैं ना, आपका ध्यान हट जाता है और उस तरह से आपको फीलिंग भी होती है कि नहीं, अब मेरा ध्यान अपने दर्द की तरफ नहीं है। सो बेस्ट है उस स्थिति में आप किसी की मदद कीजिए, क्योंकि क्या हो जाएगा, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, उस दर्द से दूसरी तरफ चला जाएगा। चेंज ऑफ फोकस डिस्ट्रैक्ट्स यू, आपका ध्यान परे होगा ना फ्रॉम योर ओन पेन, अपने दर्द से, एंड यू आल्सो लर्न टू बी सेल्फलेस। तो उस तरह से आप सेल्फलेस भी हो जाएँगे, दुःख से ध्यान हटाने के लिए ऐसा परिवर्तन बहुत अच्छा होता है। तो ये सेल्फलेस सेवा में आ जाता है, निस्वार्थ सेवा में आ जाता है। जभी भी कोई पेन हो, अगर हम अपनी पेन की तरफ ध्यान करेंगे, तो क्या करेंगे, हम व्हाइन करेंगे, वेल करेंगे, उस तरह से हम ग्रम्बल भी करेंगे। पर इफ वी शिफ्ट दैट फोकस टू एलिविएट समबडी एल्सेस पेन, टू मिटिगेट समबडी एल्सेस पेन, तो डेफिनिटली आवर फोकस वुड बी शिफ्टेड। सो ऐसा कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अ, निस्वार्थ सेवा, ना कि उस भावना से कि हमें भी वापस कुछ मिले, नो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली। नंबर 11, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाफ, बी लाइट। अरे हंसते रहिए, बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, हंसते रहिए, हंसते रहिए। कहते हैं एन्जॉय योर लाइफ। ये जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है ना जिंदगी का, इसका आप मजा लीजिए, एन्जॉय कीजिए इस जिंदगी को। यू आर ऑन अर्थ टू एन्जॉय योर लाइफ विदाउट हार्मिंग योरसेल्फ और अदर्स। आपको धरती पर क्यों भेजा गया, आप क्यों है धरती पर? ये जो परमात्मा ने आपको जिंदगी दी है, उसका आनंद लेने के लिए, और अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाना है और ना ही दूसरों को। जैसे गुरुजी ने कहा कि सदा चंगा नहीं कर सकते, ता माड़ा भी ना करो। आप इधर क्यों आए हैं धरती पर इसलिए आए हैं ताकि आप पूरा आनंद अब उठा सकें। सिर्फ हम दुख भोगने थोड़ी आए हैं, हम हर चीज का आनंद लेने के लिए आए हैं, जो परमात्मा की सृष्टि है, नेचर का, हर चीज का। You're on earth to enjoy your life without harming yourself or others. Know what makes you happy and know what brings you down. तो आपको फर्क पता चलना चाहिए, कौन सी चीजें आपको खुशी देती हैं, आपको अंदर से वो ब्लिसफुल फीलिंग आती है, और कौन सी चीजों से आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपका एनर्जी लेवल नीचे आ जाता है, वो हमें पता लग जाता है। व्हाट थिंग्स मेक यू हैप्पी। कई लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, लोगों को मिलने का शौक होता है, किताबें पढ़ने का शौक होता है, नेचर में टाइम स्पेंड करने का शौक होता है। तो इंसान को पता लग जाता है भी हाँ, ये चीजें मुझे खुशी देती हैं, किसी की मदद करना। और कौन सी चीजें आपका वो इट ब्रिंग्स यू डाउन, वो पता चल जाता है। Do not be of the view that you're on earth to suffer. देखिए वो भी कह रहे हैं, आप बस ये वाला व्यू मत रखिए, पेसिमिस्टिक व्यू की नहीं, बस अब जन्म लिया है तो दुख की भोगने आए हैं, बस हमारी किस्मत में सफरिंग ही लिखी है, धरती पे आने का मतलब ही सफरिंग है। ऐसा नहीं होता है। Yes, your karmic debts have to be paid off. तो कहते हैं we're not denying the fact, we're not running from this, कि बिल्कुल आपने इधर आके जो भी आपके कर्जे हैं उससे मुक्त होके ही जाना है ना, वो तो लेना देना तो चलता ही है, वो तो हमने करना ही है। बट योर अर्थली जर्नी शुड बी जॉयस। अरे खुश रहना चाहिए हर हालात में, जैसे फकीर लोग खुश रहते हैं। कहते हैं बट योर अर्थली जर्नी शुड बी जॉयस। खुश रहिए। डू नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली। ये थोड़ी है कि लाइफ इतनी सीरियसली ले इसको इतनी गंभीरता से ले ले। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे tickle your funny bone as well. Have a sense of humor. Be light. देखिए गुरुजी का ह्यूमर बहुत टेरिफिक है, बहुत टेरिफिक है, बहुत हंसाते हैं गुरुजी। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी किसी संगत की कोई शादी थी, तो गुरुजी के उस टाइम वो होते थे जिनका खाना भी बनाते थे रहते थे, उसका नाम शबीला था। तो गुरुजी ने बड़ा ही हंसाया। गुरुजी कहते देखा मैं कितना टपदा पिया सी, नचदा पिया सी, शादी अपनी शादी विच है ना, इन्हें चढ़ गई सी, कितना टपदा पिया सीगा। तो गुरुजी ने इतना हंसाया, उसका नाम शबीला था। शबीला कर भाग भी गया था बाद में। वही होता है ना,
कईयों को उतना नहीं होता कि हाँ, सेवा का मौका मिला है तो गुरुजी ने बड़ा ही हँसाया फिर। सो कहते हैं हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे ही होता था जब संगत चली जाती थी तो गुरुजी कसट्स लगवाते थे, वो बहुत हँसी-मज़ाक की, और जब गुरुजी ने हँसना तो ऐसे लगना पूरी सृष्टि हँस रही है, सारे पेड़ झूम रहे हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ही वुड लाफ इन अ ब्यूटीफुल मैनर, जैसे पूरी धरती झूम रही है, पूरी धरती। उस तरह से गुरुजी ने मुस्कुराना, कहते हैं ना, देखकर तुम्हारी हंसी हम होश अपने गवा बैठे, होश में आने को ही थे तुम, फिर से मुस्कुरा बैठे। तो ऐसी है हंसी गुरुजी की। तो ये भी कहते हैं मेक द मोस्ट ऑफ योर अर्थली जर्नी। अरे पूरा फायदा उठा लो। अभी दोबारा से पढ़ते हैं इसको। ये जो है laugh, be liar. Enjoy your life. You are on earth to enjoy your life without harming yourself or others. Know what makes you happy and know what brings you down. To not be of the view that you are on earth to suffer. Yes, your karmic debts have to be paid off, but your earthly journey should be joyous. Do not take life too seriously. अरे जो चीज सीरियसली लेने वाली वो तो हम लेते नहीं है, जिंदगी को इतना सीरियसली लेना नहीं है। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बी लाइट। अरे थोड़ा सा हल्का महसूस कीजिए। अगेन द की वर्ड इज बैलेंस। बच्चों, असली जिंदगी क्या है? बैलेंस बना के रहना। जिद्दां गुरु जी कहना निरा पाठ भी बंदे नु खराब कर दिंदा है। अरे अब 24 घंटे वो ही करते रहेंगे तो इन्होंने बताया है ना, वो भी चीजें कीजिए जो आपको खुशी देती है। स्पेंड टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, व्हाटएवर यू लाइक, you want to watch some movie, you want to see some video, you want to play some musical instrument, you want to go for travel, कुछ भी हो वो करना चाहिए। बैलेंस, लाइक जैसे गुरुजी ने कहा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ईश्वर का तोहफा है, तो इसको जी के जाना चाहिए। हम काटने थोड़ी आए हैं। और जरूरी नहीं है खुशी के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए। अरे खुशी तो छोटी छोटी चीजों में भी मिल जाती है। वैसी नजर होनी चाहिए। तो की वर्ड इज बैलेंस। वही कहते हैं स्पिरिट बीइंग्स, ट्राई नॉट टू बी टू इंटेंस अबाउट सिचुएशंस। इट्स नॉट वर्थ मैन कि इतनी ऐसी परिस्थितियों में आप इतने इंटेंस हो जाएं। On the other hand, do not be frivolous and avoid responsibility either. वही बैलेंस बनाना है ना। कोई भी सिचुएशन आए इतने इंटेंस भी नहीं होना है और इतना फ्लिपेंट वाला एटीट्यूड भी नहीं रखना है। यू डोंट हैव टू बी सो फ्रिवलस कि आप अपनी जिम्मेवारियों को भूल के, अरे नहीं अभी जिंदगी को सीरियसली क्या लेना है, तो क्या करना है काम करके, क्या करना है मेहनत करके, क्या करना है परिवार पाल के, ऐसा भी तो नहीं करना है ना। जिम्मेवारियां निभानी है, सब कुछ प्यार से करना है, टू योर बेस्ट कैपेसिटी। यही तो बताया ना उन्होंने हमें। तो जिंदगी को उस तरह से जीना है, बैलेंस बनाना है। मेक द मोस्ट ऑफ योर अर्थली जर्नी। अरे पूरा फायदा उठाओ, मरना तो है ही, वो तो सबने चले जाना है। अभी जब जिंदा हो तो पूरा फायदा उठाओ, इसका मजा ले लो, कल हो ना हो। Humor and a sense of play are very important parts of life. In the spiritual, everyone has a sense of humor. देखिए क्या कहते हैं ये बहुत ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ह्यूमर एंड अ सेंस ऑफ प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। इन द स्पिरिट वर्ल्ड एवरीवन हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे आपको पता है जीवात्मा जगत में सबका वो हंसाने का होता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज रियली गुड। वी लव व्हाट वी डू। हम प्यार करते हैं उस चीजों को जो हम करते हैं। वी लव आवर एक्सिस्टेंस एंड वी लव अ लॉट। हम अपने एग्जिस्टेंस को, उस होने को अभी प्यार करते हैं और हम बहुत हंसते हैं। देयर इज सॉन्ग, डांस एंड सेलिब्रेशन। देखिए कैसे सेलिब्रेशन होती है, ऊपर गाने गाए जाते हैं, नाचा जाता है, सेलिब्रेशन की जाती है। यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन यू कम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। अरे तुम्हें क्या पता सेलिब्रेशन क्या होती है, जब तुम ऊपर आओगे तब पता चलेगा असली सेलिब्रेशन क्या होती है। यू विल कम टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन यू कम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। To celebrate is to know that you're created by God. देखिए ये है असली सेलिब्रेशन कि आपको उस परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमात्मा ने बनाया है। अरे खुश हो जाओ ना, ऐसे ही थोड़ी। परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक का डिवाइन पर्पस है। To celebrate is to know that you are created by God, that you're doing His work, और क्या आप उस पिता परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। And that a great deal is still unknown even to us, even to us। देखिए वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल
आप समझ पाएँगे सेलिब्रेशन क्या होती है, उत्सव मनाना क्या होता है जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में आएँगे। और सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है कि हमें परमात्मा ने बनाया है और हम उसका कार्य करते हैं और कहते हैं अभी भी कितनी ऐसी चीज़ें हैं व्हिच आर अननोन इवन टू अस, हमें नहीं पता है। यस, वी सेलिब्रेट द अननोन। सी सो ब्यूटीफुल, जो चीज़ें उनको नहीं भी पता है, अननोन। कहते हैं वी सेलिब्रेट द अननोन, द पार्ट ऑफ अ जर्नी स्टिल अवेट्स अस। अरे वो जर्नी जो अभी भी हमारा इंतजार कर रही है, जिसके बारे में अभी हमें ज्ञात ही नहीं है, फिर भी हम खुश रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वी आर जॉयस बिकॉज इफ वी आर हैप्पी नाउ एट द स्टेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इमेजिन हाउ हैप्पी वी विल बी इन द सेवंथ यूनिवर्स एज वी मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड। कहते देखिए अभी हम जहां पर भी हम इतने खुश हैं, यू नो, वही है ना, the moment, the present moment actually। तो कहते हैं at at this stage of existence, अभी जहां पर भी हैं हम इतने खुश हैं। तो कहते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हम कितने खुश होंगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे और सेवन यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो तकरीबन पास पास ही तो होता है ना ईश्वर के। दिस इज श्योरली समथिंग टू सेलिब्रेट। तो कहते हैं यही तो है ना असली आनंद, असली उत्सव मनाने का कारण। तो कहने का मतलब वो ही है, हंसते रहना चाहिए, हंसाना चाहिए, जैसे गुरुजी ने हंसाना और वो लाइट कर देना माहौल। तो उस तरह से यू मे नॉट बी एबल टू चेंज अ सिचुएशन, बट विद ह्यूमर यू कैन चेंज योर एटीट्यूड अबाउट इट। सो वो ही है जिनके पास भी ह्यूमर है ना, इट्स लाइक गॉड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग एक्चुअली, because a sense of humor helps us to get through the dull times and cope with the difficult times as well। So इसी तरह से कहते हैं चेहरे की हंसी से हर गम छुपाओ, चेहरे की हंसी से हर गम छुपाओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ, खुद ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, राज है ये जिंदगी का बस जीते चले जाओ। बस वही है ना, हंसना चाहिए। और गम गम तो है ही है, तो छुपा लो गम, उसमें क्या है, सबको क्या गम बताने हैं। रूठना नहीं है, पर हाँ किसी को मनाने का मौका मिले तो मना लिया करो, यही है राज जिंदगी का। बस यही है। गम भरे जहर के पलों को भी हम सुकून से पिया करते हैं, गम भरे जहर के पलों को भी हम सुकून से पिया करते हैं, उनके होठों की हंसी देखकर ही हम जिंदगी को जिया करते हैं। किनके होठों की हंसी? गुरु जी के होठों की हंसी। सो इस तरह से। पर कई लोग होते भी ऐसे हैं ना, कहते हैं अजीब दुनिया है यार, अजीब दुनिया है, खुद को हंसी आती नहीं, औरों की हंसी भाती नहीं, है ना ऐसे लोग। वेट ब्लैंकेट्स, ना खुद हंसते हैं ना दूसरे लोगों को देख सकते हैं हंसते हुए। अजीब दुनिया है, खुद को हंसी आती नहीं, औरों की हंसी भाती नहीं। अरे ना भाई, कोई बात नहीं, आप हंसते रहिए, हंसते रहिए। वही है, don't take life too seriously and don't be too facetious also. The wisest of men cultivate a balanced attitude. So जैसे कहते हैं ना, it's truly said that good humor is salt of life, because it's truly said that good humor is all of life. Life becomes mundane if there is not if there is not a good sprinkling of humor in it. तो यही है, good humor is salt of life, so keep on sprinkling। तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। और जो गुस्से वाले आदमी होते हैं ना, जो थोड़ा कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, वो ऐसे होते हैं, एंग्री पर्सन विल रेज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। टी कप में भी वो अपना कमाल दिखा देते हैं, रेज अ स्टॉर्म इवन इन अ टी कप। वही चीज है। कोई भी चीज है, जो लाफ्टर है, इट्स अ टॉनिक एक्चुअली, इट्स अ टॉनिक। हंसते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा ही हैं, वही उन्होंने हमें बताया है कि उस तरह से हम भी ऊपर की दुनिया में हंसते रहते हैं, अपना एंजॉय करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। आप सोचिए अभी हम इतने खुश हैं और जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे ईश्वर के थोड़ा नजदीक और होते जाएंगे, सेवन यूनिवर्स की तरफ जाएंगे, तब हमारी खुशी क्या होगी। सो दिस इज श्योरली समथिंग टू सेलिब्रेट। तो वही उन्होंने बताया है, डू नॉट टेक लाइफ टू सीरियसली, क्योंकि जो भी हम अभी हो रहा है वो सब इसी दुनिया में ही रह जाना है। हमारे कर्म वही हमें बार बार बतलाया है ना, अच्छी कमाइयां, किसी के लिए हमने क्या किया,
कैसे अच्छे इंसान बने, बस वो ही साथ में जाना है। सो बी लायर, हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत लोग देखा ना, इतने मुश्किल स्थितियों में भी हंसते रहते हैं और दूसरों को हंसाते भी रहते हैं, और दूसरी तरफ लोगों के पास इतना कुछ होता है फिर भी वो पता नहीं कैसे, दे ऑलवेज मेक अ ग्लूमी फेस। सो हंसते रहना चाहिए, यही गुरुजी सिखाते हैं, तभी तो गुरुजी ने कहा खुश रहा करो। Next chapter, that's pride and humility. Pride is ahankar, humility is vinamrata. कहते हैं, put pride in your pocket, do not act humble, be humble. कौशल भवनागिरी जी भी हमेशा कहते हैं, ये जो अहंकार है ना, इसको भगा दो, दूर ही रखो इसको। put your pride in your pocket, do not act humble. दिखावा थोड़ी करना है, अरे विनम्रता दिखाओ। कहते हैं ना, be humble and never think you are better than anyone else. For dust you are and unto dust you shall return. मैं भी मिट्टी, तू भी मिट्टी। For dust you are and unto dust you shall return. तो किस चीज का अहंकार, किस चीज का? कहते हैं ना, झुके हुए वृक्षों से नसीहत मिलती है कि गुणों से संपन्न को विनम्र होना चाहिए, नीवेयानु फल लग दे। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। प्राइड एंड ह्यूमिलिटी, ये नेक्स्ट चैप्टर है। प्राइड इज कंसर्न विद हु इज राइट। जो प्राइड होता है ना, उसको बस ये होता है कि हु इज राइट। प्राइड इज कंसर्न विद हु इज राइट, वेयर एज ह्यूमिलिटी इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट। सो आगे बढ़ते हैं। Put your pride in your pocket. Do not act humble. Be humble. Why do human beings have pride or ego? क्यों है इंसानों में इतनी pride और ego? हमने कभी जानवरों में तो उस तरह से देखा ही नहीं, इंसानों में होती है ना। One of the most common flaws that human beings possess is pride. अहंकार मनुष्यों के एक आम दोषों में से है, बहुत बहुत कॉमन फ्लॉ है, बहुत बड़ी कॉमन शॉर्टकमिंग है। क्या है? अहंकार। Every single person has some form of pride or ego which can be very dangerous if not controlled immediately. हर एक मनुष्यों में ना कुछ उसका वो हिस्सा रहता ही है, अहंकार का और ईगो का, जो खतरनाक भी हो सकता है। अगर कब? जब इसको कंट्रोल ना किया जाए इमीडिएटली, नहीं तो आगे बढ़ता जाएगा, फ्लेयर अप हो जाएगा। नो स्पिरिचुअल जर्नी कैन एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमिलिटी। देखिए, जो हम्बलनेस है ना, विनम्रता, इसके बगैर आध्यात्मिक यात्रा हो ही नहीं सकती। नो स्पिरिचुअल जर्नी कैन एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमिलिटी। प्राइड इज एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। किसी ना किसी पॉइंट पे ये हिस्सा बन ही जाता है ना, सारे इंसानों का, कहीं ना कहीं, कईयों का कम, कईयों का ज्यादा, जैसे भी है। सम पीपल हैव pride because of money। तो किस किस तरह के अहंकार होते हैं लोगों में? कईयों का पैसा, पैसे का बहुत अहंकार होता है। सम बिकॉज ऑफ द गुड लुक्स, और कईयों को अपनी सुंदरता का, अपनी आउटर ब्यूटी का बहुत होता है कि हमसे ज्यादा कोई सुंदर या बेहतर कोई है ही नहीं है। एंड अदर्स बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस, और कईयों में तो अपनी उस इंटेलिजेंस का बहुत मान होता है, भाई हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। बट स्ट्रेंजली most people have it when they really do not have anything to be proud about। कहते पर ये बहुत आश्चर्य की बात है, कई लोगों में तो इस उस तरह से अहंकार आ जाता है जब उनमें कोई अहंकार वाली चीज होती भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज है भी नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि उनके अपनी इनसिक्योरिटीज होते हैं, अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। they build walls they build walls as a defense mechanism to protect the false image they have created। so क्या करते हैं? अपने बनाए हुए झूठी बारी चित्र को सुरक्षित करने के लिए दीवारें खड़ी कर लेते हैं। They built walls as a defense mechanism to protect the false image they have created। They are not being genuine and are walking away from the path of truth। अरे वो genuine नहीं होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं, और सच्चाई के रास्ते से भाग रहे होते हैं। In today's world, pride is the greatest downfall of the individuals। आज की दुनिया में हम देखा है ना, अहंकार ही है ना पतन का कारण बनता है। As everyone believes what they are doing is right। क्योंकि हर एक को लगता है भाई हम ठीक कर रहे हैं, हमें ज्यादा पता है। If people do not control this pride, the judgment will go wrong because they will be unable to experience true understanding। अगर उन्होंने अहंकार को नियंत्रण में नहीं लाया ना, तो उनके सोचने समझने की, जजमेंट की शक्ति वो गलत होगी, क्योंकि they will be unable to experience true understanding। तो उस तरह की सोची तो आएगी ना, true understanding तो आएगी नहीं। क्योंकि वो प्राइड के अंडर काम कर रहे होते हैं। An ordinary person who may not have status in the earthly world but is humble will be respected in the spirit world।
कहते हैं दूसरी तरफ आपको बताइए एक आम इंसान जिसका उस तरह से ओहदा नहीं है दुनियावी टर्म्स में, पर वो विनम्र है, उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी स्पिरिट वर्ल्ड में एक आम आदमी को, बजाय कि जो जिसके पास बहुत पैसा है या बहुत उच्च ओहदे पर भी है, अच्छी डेजिग्नेशन पर है, पर उसमें अहंकार बहुत है, तो उसको थोड़ी माना जाएगा स्पिरिट वर्ल्ड में। एक ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे उसका स्टेटस वैसा ना हो अर्थली वर्ल्ड में, पर वो विनम्र है, हम्बल है, उसको ज्यादा इज्जत ज्यादा मान मिलेगा कहाँ? स्पिरिट वर्ल्ड में। Unlike a proud person who's successful in a material sense, बजाय कि उसके, है ना, एक इंसान जो बहुत प्राउड है और बहुत चाहे उसको वो सफल है इस दुनिया में भौतिक वर्ल्ड में, उसको उतना मान नहीं, उसको मान मिलेगा ही नहीं, पर उसको मिलेगा जो विनम्र है, चाहे उसका नाम ना हो, ऑर्डिनरी हो। A humble person will attract good people, not flatterers. And people will come to him for genuine advice. जो विनम्र इंसान होता है, देखिए किस तरह से लोग आकर्षित हो जाते हैं ना उसकी तरफ, not flatterers. अरे वो तो चापलूसी करते हैं दूसरे लोग, you know. They are sycophants actually. They are so obsequious. तो वो चमचागिरियां करते हैं, चापलूसी करते हैं. Humble person which will attract good people, not flatterers, and people will come to him for genuine advice. जो विनम्र इंसान होता है ना, उसके पास लोग दिल से जाते हैं कोई भी सलाह लेने, क्योंकि उनको पता है ये बहुत विनम्र है और ये इंसान हमें सच्ची सलाह देगा। But people who are proud always end up lonely, are suspicious of the people around them, and will never be genuinely liked by others. बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखा जाए ना, जो इंसान जो बहुत जिसमें अभिमान है, अहंकारी है, तो वो फिर अपने आप को अकेला ही पाता है। लोग उस तरह से देखिए उसके पास सिर्फ चापलूस लोग जाएंगे, जो जिनका हृदय साफ है, जो सच्चे हैं, सिंसियर, वो इस ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो हमेशा सस्पिशियस ही होते हैं, जो भी आसपास के उनके लोग होते हैं। सो इस करके जो जो सच्चे इंसान हैं वो पसंद नहीं करते हैं ऐसे इंसान को। Another reason people develop pride is due to earthly fame and success. और दूसरी तरफ से कैसे लोगों में अहंकार आ जाता है? जब उनके पास वो दुनियावी वो उस तरह का उनका नाम होता है, फेम आ जाता है, सफल हो जाते हैं। Sometimes people with equal amounts of talent have different levels of success. देखिए हमने कई बारी देखे हैं ना, कई लोगों के पास वो बिल्कुल प्रतिभा एक जैसी होती है, पर उनका जो सफलता का जो बैरोमीटर है ना, वो डिफरेंट होता है, हर एक का लेवल डिफरेंट होता है, हर एक का स्तर डिफरेंट होता है। This has to do with their test. अब ऐसा क्यों है कि टैलेंट भी सेम है, पर जो उनका लेवल है सक्सेस का वो अलग क्यों है? कहते हैं दिस हैज टू डू विद देयर टेस्ट। उनके जो टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, या उनके कर्मों का भाग होता है। फेलियर इज अ टेस्ट, सो इज सक्सेस। सिर्फ ये जो असफलता है, सिर्फ वो ही टेस्ट नहीं होता कि आप उसको कैसे लेते हैं। अरे जब आप बहुत सफल हो जाते हैं ना, तब भी टेस्ट है, तब भी कुदरत, तब भी ईश्वर देखते हैं। हमने देखे ना, some people become so high headed and they become so snobbish, तो वो भी तो टेस्ट होता है ना। Failure is a test and so is success, to see how you handle both. अरे दोनों को देखा जाता है, असफलता को भी आप कैसे ले पाते हैं और सफलता को भी कैसे ले पाते हैं। Success and failure do not make you superior or inferior. देखिए ये जो असफलता या सफलता, ये आपको ऊपर या नीचे इतना सुपीरियर, बहुत बड़ा या छोटा नहीं बनाती है। If taken in the right way, failure is actually a blessing because it crushes your ego and teaches your humility. कहते अगर इसको सही तौर पे लिया जाए ना, जब असफलता आती है ना, तो ये it's like a blessing in disguise. एक वरदान के रूप में आती है, आशीर्वाद के रूप में आती है। क्यों? क्योंकि जब फेलियर लाइफ में आएगा तो it crushes your ego and teaches your humility, teaches your humbleness. देखिए जिस इंसान ने कभी भी असफलता नहीं देखी ना, फेलियर नहीं देखा है, तो वो फिर ईगो आई ही जाती है उस इंसान में। और दूसरी तरफ कोई इंसान जितना मर्जी ऊपर उठे, अगर एक बारी भी उसको फेलियर आ गया तो वो फिर उसको पता लग जाता है ना, फिर वो निमाड़ा बन जाता है, he starts counting his blessings ना, तो फिर कुदरत उस तरह के टेस्ट भी दिखाती है, कुछ देके भी और कुछ लेके भी। Moreover, success may not have been good for you at that time. When you have learned to be humble, you can handle the success that comes your way. कई बारी ऐसी होती है ना,
सफलता आपके लिए उस तरह की कार्य नहीं कर पाती है उस समय पर जब आप सीख जाते हैं ना हम्बलनेस, कैसे ह्यूमिलिटी दिखानी है, फिर आप सक्सेस को भी डील करना शुरू कर देते हैं जो रास्ते में आती है। इसी करके फेलियर्स को कहा जाता है ना स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। फेलियर भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर इंसान ने फेलियर देखा ही नहीं, उसको क्या पता कैसा महसूस होता है? तो फेलियर भी हमें सिखाने को आता है। So when you achieve certain goals, do not let pride set in. अगर आपको उस तरह के goals accomplish हो गए हो ना, तो अहंकार को उत्पन्न मत होने दो. Instead, recognize that you have been helped by a higher power to reach where you are. अरे शुक्राना कीजिए, आप जहां तक पहुंचे हैं, एक higher power, ईश्वर की शक्ति ने आपकी मदद की. तभी तो गुरु जी ने बार बार कहा ना, नीवे आनो फल लग दे. जितने आप ऊपर हो जाएं, उतनी ही आपका सर नीचे होना चाहिए. क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि हमें यहाँ तक पहुँचाने में पिता परमेश्वर ने मदद की है। सो वैसे ही फिर हायर अंडरस्टैंडिंग उनकी कृपा से आ जाती है. सो व्हेन यू अचीव सर्टेन गोल्स, लेट प्राइड सेट इन. इंस्टेड रिकॉग्नाइज दैट यू हैव बीन हेल्प्ड बाय अ हायर पावर टू रीच वेयर यू आर. अरे हायर पावर, ऊपर की शक्ति ने मदद की है. जो भी प्रसिद्धि कोई हासिल होती है ना, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं, तो शुक्राना कहना चाहिए. हाँ, बार बार be aware of the fact that when you accomplish something, there will always be people who will give you undue importance just to be in your good books. अरे चमचे लोग ऐसे तो आपके आगे पीछे घूमते हैं. ये आपने भूलना नहीं है. Be aware of the fact, जब आपको जिंदगी में कुछ मिल जाता है ना, आप कुछ accomplish कर लेते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जब आपको बहुत इंपॉर्टेंस देंगे. क्यों? ताकि वो आपकी गुड बुक्स में रह सके. पर ये सिंसियर थोड़ी होते हैं ऐसे लोग, जेन्युइन थोड़ी होते हैं, दिल से थोड़ी प्यार करते हैं. तो सिक ऑफेंस होते हैं, तो वो चापलूसी करते हैं. रिमेंबर दैट व्हेन यू हैव बीन गिवन सक्सेस, इट इज ऑलवेज अ टेस्ट. जब भी आपकी जिंदगी में उस तरह की सफलता आए, तो ये भूलना मत, ये भी एक परीक्षा है. तो हमेशा रब का ही शुक्राना करना है. अरे परमात्मा, तुम्हारी एनर्जी है, हम तो कुछ नहीं है. ये फेम शेम वैसे तो सब कुछ यही रह जाना है, पर अगर उनकी बख्शीश से ऐसी चीज आ भी जाए, तब भी सर झुका रहे. तेरा शुक्राना, शुक्राना. Remember that when you have been given success, it is always a test. Sometimes early success without too much effort makes you believe you are invincible. कई बारी हो जाता ना, जो लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, तो क्या सोचते हैं, अरे वो तो इनविंसिबल है, तो वो तो मतलब उनको तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, वो तो इनविंसिबल है, वो तो मतलब उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. तो वही है ना, जब बहुत जल्दी भी सक्सेस मिल जाती है, तो लोगों के सर पर चढ़ जाती है. दिस अर्ली सक्सेस इज अ टेस्ट. अरे आपको पता है, कई बार होता ना, कई लोगों को बड़ी यंग एज में भी सक्सेस मिल जाती है. अरे थोड़ा सा कुछ करते हैं तब भी बहुत जल्दी. पर ये टेस्ट होता है, और कई लोगों को देखिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है तब भी. तो हर चीज का शुक्राना ही करना है. अगर आपके बहुत एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिल रहा, वो भी टेस्ट है कि किस तरह से आप कामनेस और कंपोजर रखते हैं उस दौरान. इट शुड नॉट लीड टू प्राइड. ये नहीं है कि हम अहंकारी हो जाए, अरे देखिए ये तो मैंने किया, ये तो मेरी प्रतिभा, ये तो मेरा टैलेंट. अरे नो, ये ईश्वर की कृपा से वो टैलेंट आता है. और जो कि बिल्कुल वो हमें बताया है, बहुत बहुत जन्म लिए जाने जाते हैं, उसके लिए आपने अर्न किया होता है. उस जन्म में, एक जन्म में थोड़ा सा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा. उनकी कृपा से ये बढ़ता जाता है. तो हर तरफ, हर पल ईश्वर का शुक्राना ही कहना चाहिए. This early success is a test. It should not lead to pride. देखिए, जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और जिनको बहुत देर बाद सक्सेस मिलती है, वो ग्राउंडेड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको कितना एफर्ट लगा है. और बजाय कि जिनको बहुत जल्दी मिल जाती है, उनको कदर नहीं रहती है. They take things for granted, और उनमें बहुत अहंकार आ जाता है. उनको लगता है, अरे मेरे में इतनी प्रतिभा, इतनी जल्दी मैंने कर लिया. तो जिनको बहुत देर बाद भी मिले, उनका भी शुक्राना ही कहना है, क्योंकि आपने कितनी मेहनत प्रभु ने करवाई, आप पे विश्वास किया, तो प्रभु ने आपको और मेहनत करवाई ना, वो ही करवाते हैं. सो इसी करके वही कहना है, परमात्मा आपकी कृपा से ही सब कुछ होता है, उनकी कृपा से ही नाम होता है. सब कुछ करने वाले तो गुरु जी होते हैं. देखिए, गुरु जी भी लाइफ में किसी को कैसे फेम दे देते हैं, बट कोई भी चीज पॉपुलैरिटी से नहीं करनी. हमने क्या करना है, हमने तो बस यही सीखा है, जो कार्य गुरु जी हमें देते हैं करने को, वो हमने अपनी बेस्ट कैपेसिटी और पैशन से करना है, क्योंकि एनर्जी तो उनकी काम आती है. पॉपुलैरिटी ये वो
इस इच्छा से तो कभी नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल जो इंसानों ने पॉपुलैरिटी देनी है, सबने ही तो मर जाना है एक दिन, तो ऐसा तो नहीं है ना कोई जिंदा रहने वाला हमेशा के लिए। पर हाँ, जो भी कार्य गुरुजी किसी को देते हैं करने के लिए, उसको बहुत प्यार से, पैशन से, उस तरह से पूरी एनर्जी लगा के, जो कि उनकी डिवाइन एनर्जी होती है, कार्य करना है। नॉट विद आवर ओह वी गोना गेट फेम, वी गोना बिकम फेमस, वी गोना बिकम पॉपुलर। ये बहुत छोटी सोच होती है। कई लोग ये भी देके सेवा करवाते हैं, अरे कीजिए कीजिए पॉपुलैरिटी मिलेगी। कभी भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें भी करते हुए। पहली बात, सब कुछ गुरुजी करवाने वाले हैं। किसी को ऐसा लोभ देना, प्रलोभन देना बहुत गलत बात है कि पॉपुलैरिटी मिलेगी। दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग, सो इट रियली हर्ट्स व्हेन समबडी टॉक्स लाइक दैट। इस तरह से नहीं, जो कार्य करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। और ये तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। This early success is a test. It should not lead to pride. So slow and steady, step by step, is a safer way to climb the ladder of success. This early success is a test. It should not lead to pride. So slow and steady, step by step, is a safer way to climb the ladder of success. बिल्कुल, चाहे धीरे प्रोग्रेस हो, पर स्टेडी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, यही है एक सेफर तरीका उस सक्सेस की जो सीढ़ी को चढ़ने का। बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाता है तो उसकी कदर नहीं रहती है। सो इस करके परमात्मा जब किसी को मेहनत देते हैं, फिर अपने तरीके से उसको सफलता का वो इनाम भी देते हैं, वो ईश्वर के ऊपर है और उसकी कदर रहती है। True success is spiritual success and not earthly success. Wow! कहते हैं जो असली सक्सेस है ना, वो क्या है? अरे आध्यात्मिक, spiritual success and not earthly success. क्यों? Earthly success तो यही रह जाएगी. The idea is to grow spiritually even though you live in an earthly physical material world. तो आइडिया क्या है, मेन क्या है, उसका क्रक्स क्या है कि आपको आध्यात्मिक तरीके से अपनी प्रगति करनी है। इवन दो यू लिव इन अर्थली फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, हम सब इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना अर्थली, पर यहाँ रहते हुए भी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होना है, जो उनकी कृपा से होता है और आपकी फ्री विल के उपयोग से भी। अब आपके ऊपर है, सबको फ्री विल दी है, आपको, आपके ऊपर है, आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि ज्यादा अर्थली टर्म्स में ही करना चाहते हैं, और बैलेंस बना के दोनों चलेंगे तो बहुत अच्छा है। So even when earthly success comes, your focus should be to evolve spiritually, and the earthly success should be used for the greater good of humanity. Beautiful. कहते हैं अगर आपको अर्थली भौतिक जगत में आपको सफलता मिल भी जाए ना, पर आपका फोकस, आपका बुलजाई, टारगेट क्या होना चाहिए? टू इवॉल्व स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तरीके से। और ये जो अर्थली सक्सेस आपको मिलती है ना, कईयों को सफलता मिलती है, तो उसको किसके लिए यूज करना है? औरों के भला के लिए, औरों के भले के लिए, फॉर ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये नहीं है बस अपने पे। फॉर इंस्टेंस, भगवान किसी को बहुत पैसा दे देता है, तो उस पैसों से आप किसी का भला कर सकते हैं। अगर किसी में वो कला है संगीत की, तो उसके जरिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को वो अच्छा संगीत बनाने में, सुनाने में, भला करने में। तो हर चीज का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए। और अर्ली सक्सेस जब आती है तो आपका फोकस साथ में कहाँ होना चाहिए? अपने आप को इवॉल्व करना स्पिरिचुअली, साथ साथ में आप अपनी अर्ली सक्सेस को भी एंजॉय कर सकते हैं, बट आपका जो वैसे ध्यान क्या, फोकस क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन में। दैट इज हाउ यू लीड अ बैलेंस लाइफ ऑन अर्थ। अरे यही तो बैलेंस लाइफ है। अर्थली सक्सेस को भी एंजॉय कीजिए, पर उसके साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, इवॉल्वमेंट को नहीं भूलना है। दैट इज कॉल्ड टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। दिस इज व्हाट दे हैव टॉट। दैट इज हाउ यू लीड अ बैलेंस्ड लाइफ ऑन अर्थ। द ह्यूमन फ्लॉज दैट आर एन आउटकम ऑफ ईगो आर एंडलेस। जो इंसान की कमियां है ना, जो ईगो की तरफ से आती है, अरे वो तो एंडलेस है, अनकाउंटेबल है। बट इफ यू आर अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, वी रियलाइज दैट दीज आर डेंजरस फ्लॉज टू हैव, as they slowly but surely kill the spirit. पर अगर आप समझदारी दिखाएंगे ना, सेंसिबल ह्यूमन बीइंग है ना, तो आपको रियलाइजेशन आ जाएगी कि ये जो फ्लॉज हैं डेंजरस हो सकते हैं, और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम आपके स्पिरिट को खत्म कर देंगे। Each time the ego gives you a feeling of invincibility, remind yourself that you're human.
human, and your life can change in a second, in an instant. Instead of feeling great, feel grateful. देखिए उनका मैसेज कितना बड़ा है। कभी अहंकार आ जाए ना, मैं बहुत ज्यादा मैं आ जाए, तो मत भूलना, इंसान तुम मिट्टी है, you're human। और तेरा ये जो जिंदगी है ना, पल क्षण में, एक सेकंड में, विद स्नैप ऑफ फिंगर बदल सकती है। इस करके पलट सकता है समय, कभी भी अहंकार मत कर। तो ये बजाय कि ये सोचे तू बहुत बड़ा है, अरे बड़प्पन दिखा, महान अपने आप को मत समझ, कृतज्ञता लेके आ। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेट, फील ग्रेटफुल। वही है ना, फॉर डस्ट यू आर, अनटू डस्ट यू शैल रिटर्न। वही है। ये बहुत बड़ा लेसन इन्होंने दिया है प्राइड और ह्यूमिलिटी में। मतलब वही चीज है, कोई भी हमें जिंदगी में होता है, हर पल उसका ही शुक्राना। अभी भी बोल पा रहे हैं, उनकी शक्ति है। सुन पा रहे हैं, उनकी शक्ति है। देख पा रहे हैं, उनकी शक्ति है। कुछ भी अच्छी चीज हो तो यही कहीं परमात्मा गुरुजी आप करवा रहे हैं, और बुरी चीज है तो वो आप अपने ऊपर लीजिए। अरे नहीं, ये गुरुजी ये तो मेरे से हुआ, ये तो भार मेरे पे जाता है। पर कुछ भी अच्छी चीज होती है, परमात्मा ये आपकी शक्ति, आपकी दी हुई सांसें ही ना चलती तो हम क्या कर पाते। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो ईश्वर, कभी भी जिंदगी में किसी की प्रसिद्धि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर उसको बैलेंस तरीके से जीना है। और उसके जरिए अगर आपको मौका मिलता है किसी की मदद करने का, तो जरूर कीजिए। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेट, फील ग्रेटफुल। हैव दैट अप्रोच इन लाइफ। वो एटीट्यूड रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। और उसी तरह से उन्होंने हमें सिखाया है हम्बलनेस, विनम्रता, निमाणापन दिखाना है। जिस तरह से गुरुजी ने दिखाया, इतने बड़े परमेश्वर होके भी हाथ जोड़ जोड़ के अपने हाथों से स्वयं प्रसाद देख देख के, और सबका ध्यान रखते हुए, सबसे पहले दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए। तो ऐसे ही एक बारी नाम संगत से वाले दिन गुरुजी के जाना हुआ पार्षद में, तो गुरुजी कहते फिर तो खा लिया लंगर। तो नॉन संगत डे था, तो गुरुजी ने पहले प्रसाद नहीं पहले खा, ध्यान रखना हर चीज का। तो एक बारी गुरुजी बैठे हुए थे, तो वो लंगर प्रसाद आया, वो कमरे में बैठ के गुरुजी बेड पे थे, तो ऐसे नीचे वो खाया, वो काली दाल थी। और ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇਸ ਮਸਾਲੇ और दाल लेता इतना ही मैं सुट देना हैगा। तो वो डिवाइन दाल जो गुरु जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी, गुरु जी ने खलवाई। गुरु जी कहते फिर किद्दां लगी। मैं क्या गुरु जी मैं तो अज तक इदां दी नहीं खाधी। कहते इदां ही है, मैं तो फिर इदां ही बनाना है। और गुरु जी के लिए जब भी आना, सबसे पहले गुरु जी ने ये कहना, चाय चाय पी ली, प्रसाद ले लिया, लंगर खा लिया, चलो पहले खाओ। इतना ध्यान, सबसे पहले दूसरों का ध्यान। तो वहां पर भी गुरु जी सबसे पहले पूरी संगत को लंगर खिलाते थे, फिर स्वयं जाते थे अंदर खाने। तो ऐसे गुरुजी हमें कभी भी मिल ही नहीं सकते। तो जिंदगी यही है, अपनी जरूरतों का पहले मत सोचो, दूसरों का पहले सोचो। हम्बलनेस, हम्बलनेस। कोई सेवा का मौका, सेवा तो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम सेवा कर ही नहीं सकते ईश्वर की। उस तरह से करड़ी होती है बहुत सेवा। नहीं इंसान, जैसे बाबा बुल्ले शाह जी ने जो कहा, कोई तैयार है अपने उस तरह के नीस के पावे बनाने वास्ते। तो उन्होंने कहा ना कि मेरे पावे अपने टंगा कट के मेरे उस तरह दे उदप्पा में पावे बना लो। तो वो सेवा तो वो अलग चीज होती है। पर विनम्र, हम्बलनेस, हम बहुत बोलते हैं ना, अरे तो वो उस तरह से लोगों ने लाइटली ही ले लिया है, सेवा को लाइटली ही ले लिया है। अरे सेवा तो जो रब करान नु आए ना, तो कोई कर नहीं सकता। ये तो उसमें भी हम चूजी होते हैं, हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीज हमें ठीक लगती है वो हम करते हैं। सो वो सिर्फ शब्द बोलने के लिए बोलना पड़ता है, कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर ईश्वर खुद गुरु जी कराते आए ना, तो बंदे तो सा ही नहीं लबने है कि इस तरह से वो हो सकता है। पर नहीं, वही चीज है, कोई भी मौका मिलता है ना, किसी को विनम्रता दिखाइए। कोई भी सत्संग होता है, अगर कोई टीम पूरी आ जाती है सेवा करेंगे, दे स्टार्ट डोमिनेटिंग। कम ऑन, यू डोंट हैव टू डोमिनेट, दैट्स योर नॉट योर मोनोपोली, ओके। तो उस तरह का वो गुरु जी कहते इदा 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 हुंदी है सेवा। हाँ, सेवा इदा करी दी हुंदी है। ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਫੜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੜਾਈਦਾ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫੜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚਪਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ। ਮੋਨੋਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੋਮਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, बड़े प्यार ना करीदी होती है और विनम्र भाव से समझाना चाहिए। ये होती है उस तरह से। तो वो ही है, इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेट फील ग्रेटफुल। आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट वे इज प्राइड हार्मफुल? हमें बताइए ये जो प्राइड है, अहंकार है, किस तरह से हार्मफुल है, बताएंगे। प्राइड लीड्स टू नंबर 1 लॉस ऑफ जजमेंट। अरे निर्णय करने की क्षमता ही समाप्त हो जाएगी। अहंकारी व्यक्ति थोड़ी कर सकता है, पहली बात तो वो किसी की बात ही नहीं सुनता है। Loss of judgment. When you are proud, you operate completely from the physical mind, and the physical mind has very little to do with making the right spiritual choices. जब आप अहंकारी हो जाते हैं ना, आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? अपने भौतिक मन से, फिजिकल माइंड से, and the physical mind has very little to do with making the right spiritual choices. ये जो फिजिकल मन है ना, ये spiritual choices नहीं कर पाता है। Your judgment is spiritually impaired because you are not using the subconscious mind, and your ego prevents you from listening to anyone else. तो उससे क्या होता है? आपकी जो जजमेंट करने की, वो निर्णय करने की जो शक्ति है ना, वो असंतुलित हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं। और इसको प्रिवेंट कौन करता है? ईगो, आपका अहंकार। क्योंकि आप दूसरी तरफ से तो सुन ही रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड की आवाज। इट मेक्स यू बिलीव दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपको विश्वास दिला देता है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप किसी और की बात सुनते ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की भी नहीं बात सुनते हैं। Also, you are so concerned with what other people think and how they should perceive you that you end up making choices based on what they think. और आपका ध्यान क्या होता है? बजाय कि ये सोचें कि क्या ठीक है, आप लोगों की तरफ ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और उस तरह से आपकी गलत चॉइसेस हो जाती हैं। और आप यही अब उस तरह से करने लग जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, उनकी मतलब जो वो सोचते हैं उस तरह से आपकी जजमेंट होनी शुरू हो जाती है। योर चॉइसेस मे नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द ट्रूथ। आपकी चॉइसेस जो लेते हैं ना जिंदगी में, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आप तो सिर्फ अपनी सुनेंगे, भौतिक मन की सुनेंगे, या दूसरों की तरफ ध्यान देंगे, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करेंगे, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति चले जाती है। That's why as a result you have loss of judgment. Number 2, spiritual downfall. आध्यात्मिक पतन हो जाता है अहंकार से। Pride prevents you from acknowledging God. अरे अहंकार तो आपको मानने ही नहीं देता है कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है। It makes you believe that there cannot be higher power. ये आपको पूरा विश्वास दिला देता है, अरे नहीं, भगवान तो है ही नहीं कुछ, भगवान जैसी चीज होती नहीं है। ये क्या है? अहंकार बोलता है आपका। It convinces you that you are an intellectual being, and as such you need rational reasons for believing in God. हमने देखा है ना लोग कैसे शो करते हैं कि हम इतने intellectual हैं, इतने rational reasons, इतने logical reasons देंगे, बड़े radically बड़ा बोलेंगे कि, और सारा बता देंगे, अरे भगवान तो होता ही नहीं। अपनी rationality लेके आ जाते हैं, rational reasons लेके आ जाते हैं। Pride gives too much importance to the intellect. ਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ। ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, उतना इंटेलिजेंट सो कॉल इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मिलता है। कहते हैं प्राइड गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू द इंटेलेक्ट। ये जो अहंकार है ना, वो इंटेलेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। नो इंपॉर्टेंस टू द सबकॉन्शियस माइंड व्हिच नोज दैट गॉड एग्जिस्ट। और सबकॉन्शियस माइंड को तो इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। जितना मर्जी कोई नास्तिक हो जो कहे ओ असि रब नु नहीं मानते, उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है रब है, आए तो स्पिरिट वर्ल्ड से है ना, पर वो फिजिकल मन का इतना पर्दा उन पे चढ़ा होता है, अहंकार का चढ़ा होता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ऐसे वो। And no importance to the subconscious mind which knows that God exists. A truly balanced person's intellect and subconscious mind will work in alignment. जो balanced इंसान है ना, सही तालमेल से फिर चलता है उसका इंटेलेक्ट भी, सबकॉन्शियस माइंड एक अलाइनमेंट में चलता है, एक सही तालमेल में चलता है उस तरीके से। नंबर 3, तो क्या चीजें हमें बता रही हैं किस तरह से अहंकार हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। नंबर 3, लोअर वाइब्रेशंस। इफ यू डू समथिंग नेगेटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। बिल्कुल
अगर कुछ आप नकारात्मक करेंगे, उसका रिजल्ट भी नकारात्मक होगा। Think of this negative energy as a dark cloud around your head that prevents light from coming through. तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, नकारात्मक ऊर्जा, इसको आप सोचिए कि एक काला बादल है, आपके सर के ऊपर है, चल रहा है, और उस तरह से वो रोशनी को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। If light stands for wisdom. If light cannot come through, your judgment becomes impaired even further. तो उस तरह से वो रोशनी जब अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी, तो आपकी वो जजमेंट है ना, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी। दिस क्रिएट्स अ साइकिल wherein you make even weaker choices. तो उस तरह का चक्र क्रिएट हो जाता है कि आप आगे और कमजोर वाली चुनाव चयन करते रहते हैं। Wrong actions build up negative vibrations. देखिए, गलत कार्य करेंगे तो उससे क्या होगा? नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी। Your low vibrations affect you as well as those around you. जिसकी लो वाइब्रेशंस होती है ना, उसको तो अफेक्ट करता ही है, पर आसपास के जो लोग हैं ना, उनको भी इफेक्ट करता है। They will sense this negative cloud around you and stay away. अरे, थोड़े से ऊपर होते हैं ना, उनको पता लग जाता है नेगेटिव क्लाउड के बारे में, और उनकी कोशिश यही होता है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, डिस्कंफर्ट होता है, वो आपसे थोड़ा दूर ही भागेंगे। ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू अट्रैक्ट्स मोर नेगेटिव एनर्जी। जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी ना, वो और अट्रैक्ट करेगी। इसी करके अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान देना है। किस तरह से ध्यान देना? प्रार्थनाओं से, अच्छी बातों से, कुछ अच्छी बातें करने से। कोई रह तो क्या नहीं जो उन्होंने हमें नहीं सिखाया हो। कैसे पॉजिटिव टॉक करनी है, सेल्फ टॉक करनी है, उस तरह से नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, नकारात्मक लोगों से थोड़ा सा दूर रहना है। यू डोंट हैव टू बी रूड, बट एटलीस्ट यू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर पीस। सो आप कोई भी बहाना बना के वहां से चल सकते हैं। और सब्र बहुत काउंट करता है ना हर चीजों में। कहते हैं, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, कर ले तू सितम तेरी हसरत जहां तक है, कर ले तू सितम तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। अरे कर लो। सब्र कौन देने वाले हैं? सब्र भी बहुत बड़ा एक तोहफा है गुरु जी का। जिसके हिस्से में सब्र है ना, और कुछ और नहीं है, तो सोचिए आप बहुत अमीर हैं। फिर ऐसे लोगों को ये भी कहते हैं, मेरे ऐब तो जमाने में उजागर हैं, मेरे ऐब तो जमाने में उजागर हैं, फिक्र वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। अरे फिक्र वो करे जिनके गुनाह पर्दे में है। फिर ये भी कहते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो, बस कुछ इस तरह अपने आप को संभाल लिया करो। तो यही तो जिंदगी है। हर चीज में ध्यान देना है। बहुत ज्यादा उस तरह की नेगेटिव चीजें बोलेंगे ना, तो फिर भी हम फंसते हैं। जैसे पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण फंसते हैं। तो हर चीजों का ध्यान देना है। जो हमने उन्होंने आज हमें ये पढ़ाया है, प्राइड, अहंकार, हम्बलनेस, विनम्रता। भगवान आपको बहुत कुछ देके भी देखता है, वो भी परीक्षा है। और जब असफलता मिलती है, वो भी देखते हैं कि हमारा सब्र कहाँ तक। क्या तब भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, होप रखते हैं, कि हम निराश हो जाते हैं या किस्मत को कोसने लग जाते हैं? तो इस तरह से ईश्वर हमें देखते हैं। हमारा रोज ही एक्चुअली लाइफ में टेस्ट और ट्रेनिंग चलती रहती है। जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, अभी तक ट्रिगर कर रही हैं, और आप उसमें संतुलन नहीं पा रहे हैं, वो ही आपका टेस्ट है, और उसको सुधारने की जरूरत है। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो कोई और चीज हो। तो रोज अपना थोड़ा थोड़ा सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है, बट एनालाइज नहीं करना है हर चीजों को। ये कैसे, ये क्यों? हर चीजों को करेंगे तो मर जाएंगे। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती। बहुत चीजें जिंदगी में जीने के लिए इग्नोर करना पड़ता है। द आर्ट ऑफ लिविंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। ज्यादा एक्नॉलेज नहीं करना है हर चीजों को, हर चीज का कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। मतलब गुरु जी ने क्या, मेनू थोड़ी तुसी जान सकते हो, मेरे ब्लेसिंग देने दे तरीके बहुत होंगे ने। गुरु जी की करनियों को भी एनालाइज थोड़ी करना है। ये क्यों किया गुरु जी ने, ये कैसे किया, ये ऐसे किया, ये उसको ज्यादा दिया, ये मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, उसके सत्संग में एनालाइज करोगे ना तो मर जाओगे। And don't try to seek reason for everything. Just go with the flow. गुरु जी के साथ बर हर चीज का शुक्राना ही करना है, एनालाइज थोड़ी करना है। ये कितना हो गया गुरु जी, ओदा कितना। चुपचाप वो रब है,
जो कहते हैं जो सूर्य को ला सकते हैं नीचे, लाएँगे थोड़ी, पर गुरुजी का वो है कि इतनी वो खुद स्वयं शक्ति हैं। गुरुजी में शक्तियाँ नहीं हैं, गुरुजी स्वयं इतनी बड़ी शक्ति हैं जो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हर चीज़ की जानने की कोशिश मत करो। जो जानने की कोशिश है वो तो करते ही नहीं है लोग, वो क्या करना है? अपने कर्मों पे ध्यान देना है। कई कहते हैं ना हमें सरेंडर समझ नहीं लगता, अगर सरेंडर को ऐसे ही समझ लो ना, ठीक है, मुझे अपना कर्म अच्छी तरह से करना है, बेस्ट कैपेसिटी के साथ करना है, बाकी गुरुजी देखें। तो वो एक बहुत सिंपल टर्म में सरेंडर कहलाता है, जो स्पिरिट बीइंग्स ने भी हमें समझाया है। आपको इतना डीप थोड़ी जाना है सरेंडर की होता है। क्या लेना-देना आपको? आप अपना अच्छे इंसान ही बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। अगर हम सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान दें कि नहीं आज क्या-क्या मेरे से गलतियाँ हुई, मुझे इसको सुधारना है क्योंकि मुझे ऊपर बहुत बेहतर बन के जाना है। एक शाइनिंग जो मेरा अस्तित्व है एज़ अ शाइनिंग स्पार्कलिंग सोल, मुझे वो वैसे ही वापस जाना है। मुझे बार-बार वो कर्मों का भार नहीं लेके जाना गुरुजी, फिर दोबारा से मैं उन भार को कैसे उतारूँगा या उतारूँगी? सो अच्छे इंसान हर रोज़ को लीजिए कि नहीं आज जो भी मेरे साथ हो, वो मेरी टेस्ट ट्रेनिंग थी, मैंने आज क्या सीखा? या आज मैंने किस तरह से किसी की किस तरह से मदद की? हर इंसान किसी न किसी की मदद कर सकता है क्योंकि मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती है। सो आज धन्यवाद करते हैं गुरुजी का इस सेशन के लिए। कल इसको आगे बढ़ाएँगे, वैसे भी चंद ही तो दिन रह गए हैं फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी जो गुरुजी हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू संगत जी, पढ़ने वक़्त जो भी गलतियाँ हो गई हों, होती हैं, होती रहती हैं, माफ़ कीजिए, जाने-अनजाने में जो भी कहा गया है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।